हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग ऑफ इंटरनेशनल हब में, जहां आपकी मान्या मैम आपको पढ़ाती हैं कंप्यूटर। और आज हम कंप्यूटर में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, जो वीडियो हमारा लास्ट था वो था पार्ट 1 और ये हमारी वीडियो होने वाली है हमारा पार्ट 2। इसमें भी हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आपको ध्यान से ये वीडियो देखनी है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ओके बच्चों, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू बी अ गुड कंप्यूटर फ्रेंड। सोचो बच्चों कि हम कंप्यूटर के अच्छे फ्रेंड कैसे बन सकते हैं। हाउ टू बी अ गुड कंप्यूटर फ्रेंड। मैं तो पता है क्या करूंगी कंप्यूटर का अच्छा फ्रेंड बनने के लिए। चलिए मैं आपको भी साथ साथ बता ही देती हूँ कि क्या करूंगी कंप्यूटर का फ्रेंड बनने के लिए। बच्चों, हमारा आंसर 1 है जिसमें हम ये जानेंगे कि हम कंप्यूटर के अच्छे फ्रेंड कैसे बन सकते हैं। तो बच्चों, यूज कंप्यूटर सेफली एंड नाइसली। हमें कंप्यूटर को सेफ्टी के साथ यूज करना होगा। ओके, मतलब बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ। ऐसा नहीं होता ना कि हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसके पास बैठ के खा पी रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। तो ऐसे सेफ्टी के साथ और अच्छे से थोड़ी ना यूज करेंगे। हम अच्छे से यूज कैसे करेंगे उसे? एक प्रॉपर टेबल पे अपने कंप्यूटर को रखेंगे, हम खुद चेयर पे बैठेंगे और फिर उसे यूज करेंगे। ओके बच्चों, फिर है कीप द कंप्यूटर क्लीन। अपने कंप्यूटर को क्लीन रख के हम उसके फ्रेंड बन सकते हैं। ओके बच्चों, अब मेरे पास जो कंप्यूटर है ना, मैं उसे क्लीन रखती हूँ और वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। ओके बच्चों, फिर है शट डाउन द कंप्यूटर आफ्टर यूज। शट डाउन का मतलब होता है हमें कंप्यूटर जब हम उसमें वर्क फिनिश कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो हमें क्या करना होता है? हमें उसे शट डाउन करके रख देना होता है। ओके बच्चों, ऐसा नहीं है वर्क कर लिया और ऐसे छोड़ दिया। नहीं, हमें उसे प्रॉपर्ली शट डाउन करना होता है। ओके बच्चों, सो इफ हम कंप्यूटर का ऐसे ध्यान रखेंगे तो कंप्यूटर हमारा फ्रेंड बन जाएगा। ओके बच्चों, आपको बनाना है ना कंप्यूटर का अपना फ्रेंड? बनाना है ना? हाँ, तो आपको क्या करना होगा? कंप्यूटर को सेफली और नाइसली यूज करना होगा और कंप्यूटर को क्लीन रखना होगा और शट डाउन यानी उसे बंद करना होगा आफ्टर यूज, उसे यूज करने के बाद। ओके बच्चों, क्वेश्चन 1 था हमारा कि हाउ टू बी अ गुड कंप्यूटर फ्रेंड और आंसर 1 है हमारा यूज कंप्यूटर सेफली एंड नाइसली, कीप द कंप्यूटर क्लीन एंड शट डाउन द कंप्यूटर आफ्टर यूज। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोरेज? बच्चों, स्टोरेज क्या होता है? पता है आपको क्या होता है स्टोरेज? नहीं पता? अरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? चलो फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ कि स्टोरेज होता क्या है। देखो बच्चों, आंसर है हमारा स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग थिंग्स इन अ स्पेसिफिक प्लेस फॉर फ्यूचर यूज। ओके बच्चों, यानी कि हमारे पास कोई भी चीज है, हम उसे स्टोर करके रखते हैं। और वो स्टोर करके क्यों रखते हैं? ताकि हमारे फ्यूचर में वो काम आ सके। ओके ओके बच्चों, देखो जैसे हमारा ये कबर्ड है, इसमें जो हमारे क्लोथ्स रखे हुए हैं, है ना बच्चों, ये क्लोथ्स हमने स्टोर करके रखे हुए हैं। ओके, यही है हमारा स्टोरेज, यानी जो हमारे कबर्ड के अंदर रखे हुए हमारे कपड़े हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोरेज। बच्चों, मुझे पता है आप ये सोच रहे हो कि मैम आप तो कंप्यूटर पढ़ाती हो, आप कहाँ कपड़े और अलमीरा लेके बैठ गई? तो बच्चों, ये तो आपको बताना था ना मुझे कि स्टोरेज किसे कहते हैं, इसीलिए ये तो मैंने एज ए एग्जाम्पल लिए हैं। अब कंप्यूटर में स्टोरेज की क्या बात है? हमें समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया समझ? क्योंकि मैं आपको अभी बताऊंगी ना, इसलिए समझ नहीं आया। अभी मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि स्टोरेज क्या होता है। अब कंप्यूटर में स्टोरेज क्या होता है वो जानना बाकी है ना बच्चों? तो वो भी जानेंगे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस? देखो आ गया ना। अब स्टोरेज डिवाइस, देखो जैसे हमारे पास कबर्ड होता है कपड़े रखने के लिए, बैग होता है बुक्स रखने के लिए, हमारे पास भी तो वो होते हैं ना स्टोरेज, जिसमें हम अपना स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के पास भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। अब वो स्टोरेज डिवाइसेस होते क्या हैं? देखो ये तो समझ गए, अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस।
तो बच्चों, a storage device is a part of a computer that acts like a digital cupboard or filing cabinet where the computer keeps its stories, pictures, games and movies so it can use them later. So जो हमारे कंप्यूटर पे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं ना, उनका वर्क क्या होता है कंप्यूटर में? तो बच्चों, हमारे जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उसमें कंप्यूटर अपने फाइल्स, अपने डेटा, अपने पिक्चर्स, अपने मूवीज को रखता है। और रखता क्यों है? ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज कर सके। देखो बच्चों, मान लो हम जैसे नोटबुक बनाते हैं, पूरे साल के लिए बनाते हैं ना, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। और क्यों स्टोर करके रखते हैं? ताकि एग्जाम्स में हम पढ़े, वो हमारे काम आती है। तो हमारा कंप्यूटर भी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर की, वो उसे स्टोर करके रखता है ताकि हम उसे बाद में यूज कर सकें। ओके बच्चों? तो बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस? अब आपने ये तो जान लिया कि स्टोरेज डिवाइसेस होते क्या हैं, जान लिया ना, है ना बच्चों? क्या होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस? स्टोरेज डिवाइसेस में कंप्यूटर अपना डाटा, फाइल्स स्टोर करके रखता है ताकि उसे हम फ्यूचर में यूज कर सकें। ओके बच्चों? सो नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस? तो बच्चों, चलिए चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। अब मैं आपको स्टोरेज डिवाइसेस से मिलवाऊंगी, अच्छे से मिलना उनसे, भूल मत जाना उन्हें। ओके, तो चलिए, फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस है हमारा हार्ड डिस्क। ये जो आपको प्लेट से दिख रही है ना, ये हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर होती है। ओके, फिर आता है हमारा सीडी। देखी होगी सीडी तो आपने, पिज्जा की तरह राउंड होती है और कॉइन की तरह शाइनी होती है। ओके, फिर है हमारा पेन ड्राइव। बच्चों, पेन ड्राइव तो आपने देखा ही होगा, है ना? और फिर है हमारा मेमोरी कार्ड, जो कि हमारे फोन्स में होता है। ओके बच्चों, सो ये चारों जो हैं, ये हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब ये कैसे वर्क करते हैं, इनका होता क्या है कंप्यूटर में? क्योंकि इन्हें हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, इसीलिए इनमें हम डेटा, फाइल्स, पिक्चर्स, मूवीज स्टोर करके रख सकते हैं। ओके बच्चों, ये हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर होती है। सीडी को हम कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, पेन ड्राइव को भी इंसर्ट कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। और पता है, पेन ड्राइव ना की चैन की तरह होता है, की तरह होता है। पेन ड्राइव को ना हम पॉकेट में रख के लेके भी जा सकते हैं आसानी से कहीं भी। ओके, और फिर मेमोरी कार्ड, ये तो हम सबके फोन्स में भी होता है बच्चों, इसे चिप बोलते हैं। ओके, आप देखना, अपने फादर या मदर से पूछना कि हमें मेमोरी कार्ड देखना है, तो वो आपको दिखाएंगे मेमोरी कार्ड। आपके फोन में होता है मेमोरी कार्ड। ओके बच्चों, सो ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये क्या करते हैं? फाइल्स, डाटा और इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करते हैं ताकि वो फ्यूचर में काम आ सके। ओके बच्चों, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर? तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन आ गया बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इसे पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। इसमें तो सोचना पड़ेगा बच्चों कि होते क्या हैं ये। वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं। जिन बच्चों ने पढ़े हुए हैं उन्हें पता है, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उन्हें नहीं पता। और बच्चों, अगर आपने हमारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आपको वो पढ़ने हैं, और पढ़ने का है वो पढ़ने हैं आपको हमारी एप्लीकेशन ट्रेंडिंग अवेयर पे। ओके बच्चों, तो चलिए अभी हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर, देखो बच्चों, हार्डवेयर होते हैं ये और सॉफ्टवेयर होते हैं ये। अब दोनों में फर्क क्या है मैम? अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे? आप बताओगे कि हार्डवेयर ऐसे पार्ट्स को बोला जाता है जिन्हें हम छू सकते हैं। बच्चों देखो, ये हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू और माउस, इन्हें हम छू सकते हैं। ओके, ये कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट है, इन्हें हम छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर यानी कि जो हमें स्क्रीन के अंदर दिखता है, हम पेंटिंग करते हैं, वो पेंटिंग, उसे हम छू थोड़ी ना सकते हैं। ये वर्ड्स जो होते हैं, इन्हें थोड़ी ना छू सकते हैं, इन्हें तो टाइप कर सकते हैं, है ना, छू थोड़ी ना सकते हैं। सो कंप्यूटर में ऐसे पार्ट्स जो हम छू सकते हैं उन्हें बोलते हैं हार्डवेयर, और ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम नहीं छू सकते उन्हें बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। ओके बच्चों, अभी मैं आपको इन दोनों की डेफिनेशंस भी बताऊंगी। ओके बच्चों, सो आपको पता चल गया कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते क्या है। ओके बच्चों, सो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज हार्डवेयर? तो बच्चों,
अभी मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी जो हमारा ये कंप्यूटर है जिसका मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू और माउस, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर। ओके बच्चों, ओके, सो आपको मेरे साथ बोलना है। ओके, चलिए बोलते हैं। हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। ओके बच्चों, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं वो होते हैं हार्डवेयर। और किन्हें छू सकते हैं? छू सकते हैं मॉनिटर को, कीबोर्ड को, सीपीयू को भी और माउस को भी। ओके बच्चों, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। अब बच्चों हार्डवेयर तो हमने जान लिए कि ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। ओके, अब जानते हैं हम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे, यानी कि ये हमारे लेटर में लिखने वाले वर्ड्स और हमारी पेंटिंग। ओके बच्चों, इन्हें हम छू नहीं सकते। ओके, ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें वो कंप्यूटर को, जो हार्डवेयर होते हैं यानी फिजिकल पार्ट, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि करना क्या है। जैसे बच्चों हमारी बॉडी है, ओके, इसमें सॉफ्टवेयर है हमारा ब्रेन, ओके, और हार्डवेयर है हमारे ये फिजिकल पार्ट्स, ओके, जिनसे हम वर्क करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर हमारा ब्रेन है वो हमें इंस्ट्रक्शन देगा, और यानी हार्डवेयर जो हमारे की पार्ट्स है उनसे हम वर्क करेंगे। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है, सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं और हार्डवेयर के थ्रू हम उन्हें कंप्लीट कर पाते हैं और कंप्यूटर में वर्क कर पाते हैं। ओके बच्चों, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और बच्चों, इफ आपने हमारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो वो आपको पढ़ने हैं, और पढ़ने कहाँ है? वो पढ़ने हैं हमारी एप्लीकेशन ट्रेंडिंग अवेयर पे। ओके, सो आपको जाना है प्ले स्टोर, वहां से करनी है डाउनलोड, उसके बाद आपको लॉग इन करना है, फिर आपको हमारा कोर्स मिलेगा और वो कोर्स आपको बाय करना है और आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको क्या बनना है? जीनियस बनना है ना बच्चों। सो हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहीं फिनिश होते हैं, क्योंकि हमने हमारा कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया है, हमने अपना पूरा चैप्टर्स पढ़ लिया है, उनके क्वेश्चन आंसर सब पढ़ लिया है, तो हमारे कंप्यूटर यही कंप्लीट होता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। ओके, जब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्थी।